सस्पेंशन पार्लियामेंट के लॉगिन पर हुआ था, महुआ ने उसे लिपस्टिक का शेड बना दिया। उनके लिए ये एक्सपल्शन कोई पॉलिटिकल स्कैंडल नहीं बल्कि एक फैशन कंट्रोवर्सी बन गया। एक एमपी जिन पर सीरियस करप्शन और एथिक्स वायलेशन के चार्जेस हैं और एक जर्नलिस्ट जिन्होंने पूरे पॉडकास्ट में सबसे टफ सवाल पूछा, वो था रसगुल्ला बंगाल का है या उड़ीसा का। वेलकम टू द सर्कस ऑफ पीआर पॉलिटिक्स एंड प्रिटेंस, जहां सच पूछना बेइज्जती और सॉफ्ट इंटरव्यूज कटिंग एज जर्नलिज्म कहलाते हैं। दोस्तों, हाल ही में इंडिया टुडे की एंकर प्रीति चौधरी के पॉडकास्ट में टीएमसी की महुआ मोइत्रा फिर से स्पॉटलाइट में आई हैं और इस बार भी वजह उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस नहीं बल्कि उनका लिपस्टिक रिमार्क बन गया है। And you know that could well happen. Over a lipstick? They could. What They lipstick? could, but that's the country we live in. I know. And Bobby Brown stopped making that lipstick. पॉडकास्ट में महुआ मोइत्रा ने कैजुअली कह दिया आई वाज एक्सपेल्ड ओवर लिपस्टिक, जैसे उनका सस्पेंशन कोई फैशन कंट्रोवर्सी हो। लेकिन असली वजह सबको पता है, उन्होंने अपना ऑफिशियल पार्लियामेंट लॉगिन एक बिजनेसमैन को दिया और उसके बदले लग्जरी हैंडबैग्स, फॉरेन ट्रिप्स जैसे महंगे गिफ्ट्स मिले। और सबसे बड़ी आयरनी, महुआ जैसी लीडर्स जिनके खुद के ऊपर इतने सीरियस करप्शन चार्जेस हैं, वो मीडिया को गोदी मीडिया कहकर मोरल हाई ग्राउंड लेती हैं। जब कॉम्प्रोमाइज जर्नलिज्म का कोई सिंबल बनाना हो तो महुआ मोइत्रा से बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये कोई पर्सनल अटैक नहीं, ये उनके एक्शंस का पोस्टमार्टम है। विक्टिम कार्ड खेलकर वो सीरियस एलिगेशन से नजर हटा रहे हैं, लेकिन लोग भी भूल नहीं रहे कि लिपस्टिक नहीं, करप्शन उनका असली इश्यू है। एक्सपल्शन के बाद जब महुआ मोइत्रा पहली बार पार्लियामेंट वापस आई तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ क्लैरिफिकेशन दें, उनके ऊपर लगे सीरियस चार्जेस का जवाब देंगी। लेकिन उस दिन भी उन्होंने विक्टिम कार्ड ही खेला। इतने बड़े करप्शन एलिगेशंस जिसमें बिजनेसमैन से गिफ्ट्स लेना और पार्लियामेंट के सिस्टम्स को मिसयूज करने जैसे मुद्दे शामिल हैं, उन सबको इग्नोर करके महुआ ने पूरा मुद्दा घुमा के पर्सनल अटैक्स, लिपस्टिक जैसी पिटी चीजों पर ला दिया। अकाउंटेबिलिटी तो दूर की बात, उन्होंने अपने ऊपर उड़ रहे सवालों का नाम तक नहीं लिया। इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब किसी को पता हो कि पार्टी लीडरशिप कुछ कहने वाली नहीं। और पॉडकास्ट में सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब महुआ ने अपनी ही पार्टी के सीनियर एमपी कल्याण बनर्जी को पिग बोल दिया। हाँ, खुद ममता बनर्जी के क्लोज एड को। Really work. You know, you don't wrestle with the pig because the pig likes it and you get dirty. So that's kind of been my outlook to this whole thing. But like I said, there are deeply misogynistic. और तो और ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान पब्लिक इंसल्ट थी। और सबके सामने, पॉडकास्ट के कैमरास के सामने महुआ ने अपनी ही पार्टी का तमाशा बना दिया। एक तरफ करप्शन के चार्जेस, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ही पब्लिक ड्रामा। टीएमसी के अंदर जो रॉट और ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये फ्यू। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी का ये क्लैश आज का नहीं है, ये पुरानी दुश्मनी है जो अब खुल्लम खुल्ला बदतमीजी में बदल चुकी है। आइए आपको इसके बारे में बता देते हैं। सब शुरू हुआ एक छोटी सी बात से। पार्लियामेंट के अंदर कल्याण बनर्जी ने एक बंगाली स्वीट शॉप का ओवर द टॉप एंडोर्समेंट कर दिया। महुआ ने ऑब्जेक्शन उठाया, पूछा ये पार्लियामेंट है या फूड रिव्यू शो। फिर अप्रैल 2025 में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दोनों टकरा गए। महुआ ने बोला बनर्जी ने उनके साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और सिक्योरिटी तक बुला ली। और उसके बाद बनर्जी पूरी पार्टी पर ही चढ़ गए। कीर्ति आजाद को बीजेपी का लीक कह दिया और सीनियर एमपी सुंगोता रॉय को नरादा का चोर बोल दिया। टीएमसी के अंदर की फाइटिंग इतनी टॉक्सिक हो चुकी है कि अब गाली गलौज ही पॉलिटिक्स बन गई है। फिर आया सबसे सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग मोमेंट। जून 2025 में एक गैंग रेप केस आया जिसमें अक्यूज्ड एलिजिडली टीएमसी के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे। और दोस्तों, कल्याण बनर्जी का रिएक्शन एक डिस्गस्टिंग और इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। फ्रेंड अगर फ्रेंड को रेप करे तो क्या किया जाए। महुआ मोइत्रा ने इसका पब्लिक कंडेमनेशन किया, बोला ये सिर्फ मिसगाइनी नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स की मोरल कोलैप्स का एग्जाम्पल है। लेकिन बनर्जी ने जवाब दिया पर्सनल अटैक के साथ, बोले वो मुझे एंटी वुमेन बोल रही है। उसने एक 65 साल के आदमी से शादी की, 40 साल का परिवार तोड़ दिया। देश की महिलाएं डिसाइड करेंगी कौन कैसा है। मतलब पॉलिटिकल डिबेट से घसीट के महुआ की पर्सनल लाइफ तक ले आए। ये सिर्फ ईगो क्लैश नहीं है, कैरेक्टर असैसिनेशन का लेवल है। पॉडकास्ट में महुआ ने सीधा पार्लियामेंट को टारगेट कर दिया। बोली देयर आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेव्ड मेन इन द हाउस जिनका बस चले तो कैरेक्टर असैसिनेशन ही करते रहे। उन्होंने ममता बनर्जी की खामोशी को भी अनफॉर्चुनेट बोला। मतलब पार्टी की
टॉप लीडरशिप पर भी इनडायरेक्टली सवाल उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी टीएमसी ने कल्याण बैनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा मदन मित्रा जैसे एमएलए को शो कॉज नोटिस भेज दिया गया फॉर अ सिमिलर रिमार्क ऑन द सेम रेप केस। टीएमसी के अंदर जो चल रहा है वो सिर्फ महुआ मोइत्रा व कल्याण बैनर्जी का ईगो क्लैश नहीं है, ये एक पार्टी के टूटने की कहानी है। ये टीएमसी के अंदर की पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का सिम्टम है, ईगो क्लैशेस, फैक्शन, इनडिसिप्लिन और पार्टी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और सबसे ज्यादा आयरनी 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन सर पर हैं और टीएमसी के टॉप लीडरशिप अपने ही नेताओं को हैंडल नहीं कर पा रही। एक तरफ रेप केसेस, दूसरी तरफ पार्टी के लीडर्स एक दूसरे को पिक कह रहे हैं और पब्लिक गवर्नेंस का नाम ओ निशान नहीं। वैसे जब महुआ मोइत्रा पर सीरियस करप्शन और एथिक्स वायलेशन के एलिगेशंस हैं, तब इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट प्रीति चौधरी ने उनसे सबसे टफ सवाल पूछा, रसगुल्ला बंगाल का है या उड़ीसा का? वाह, जर्नलिज्म हो तो ऐसी, जहां एक एमपी पर पार्लियामेंट के रूल्स तोड़ने का इल्जाम हो, वहां पूरे इंटरव्यू को एक फूड डिबेट में बदल देना काफी कटिंग एज है। अब ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक सॉफ्ट पीआर क्लीन अप था। अगर यही नई जर्नलिज्म है तो सच तो अब सिर्फ हेडलाइंस में ही बचा है। महुआ मोइत्रा बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहकर टारगेट करती हैं। कहने का मतलब ये होता है कि मीडिया सिर्फ सरकार की गोद में बैठा है, सवाल नहीं पूछता। लेकिन आयरनी देखिए, जब उनके खुद के ऊपर सीरियस चार्जेस लगे तब उन्होंने एक भी टफ क्वेश्चन फेस नहीं किया। इंडिया टुडे जैसा प्लेटफॉर्म भी उनसे करप्शन या पार्लियामेंट क्रेडेंशियल लीक जैसे मुद्दों पर ग्रिलिंग नहीं करता, बस एक इमेज फ्रेंडली कंट्रोल्ड पॉडकास्ट देता है जहां लिपस्टिक और रसगुल्ला जैसे सवाल होते हैं। जब आप खुद मीडिया को अपनी नरेटिव सेटिंग के लिए यूज करें, फिर दूसरों को गोदी मीडिया कहना सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स का पोस्टर एग्जाम्पल बन जाता है। ये तो वैसे ही है जैसे एक चोर दूसरों को ईमानदारी का लेक्चर दे। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।